शिव चर्चा। हम भले इसको शिव चर्चा कर दें और हम भले इसको कह दें कि ये शंकर भगवान की केवल चर्चा है, और प्रयागराज में आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, प्रयाग में अगर 2 दिन की कथा क्या, 5 मिनट की भी कथा और 5 मिनट की भी कथा क्या, शिव महापुराण यदि 1 मिनट की भी मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी 7 दिन की शिव पुराण है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब आप ये विचार करिए कि हमको भले 1 मिनट भी अगर मिल जाए प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, तो ये मान लेना कि आपकी पूरी 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 1 महीने की पूरी शिव पुराण का फल आपको मिल गया, पूरी कथा। अब उसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा जी आपने 2 दिन की कथा कराई, बाबा जी आपने 3 दिन की कथा कराई, ना, बल्कि बाबा जी को पकड़ के रखना कि हर साल कथा होती है, प्रत्येक वर्ष। और हम तो कहेंगे कि कथाओं में समय का बहुत व्यस्तता रहती है, फिर भी सतवा बाबा का ऐसा प्रेम है महाराज जी का कि वो खींच कर 2 दिन तो ले ही लेते हैं और कथा करवाई लेते हैं। ये उनकी सभी संत साधु ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद अपने जीवन को धन्य करें। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना, ये बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला देगा। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री मिल गई, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा सीए बन गया, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा पद पर जाकर विराजमान हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो डिग्री मिलने के बाद भी एक सबसे बड़ी डिग्री है, वो आपकी नम्रता की डिग्री है कि आपके अंदर नम्रता क्या है, आपका व्यवहार कैसा, आपके अंदर की नम्रता कैसे। आप बहुत ऊंचे औहदे पर बैठ गए, बहुत ऊंचा औहदा आपको प्राप्त हो गया, उस औहदे पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, और भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे औहदे पर विराज रहे हैं, और उनसे भी ऊंचा जो औहदा है वो मेरे देवाधिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे औहदे पर होने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा, मंथन में अमृत देवताओं ने रख लिया।
किया, पर विष मैंने महादेव के पास में भेज दिया, और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ, और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, और लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार, बखान क्या करूं मैं रातों के बेटा, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शक्तिहार शंभुकार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा भगवान देवदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण करते, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण करते। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है, बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय मिला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो बच्चा बिलखा, थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंचा। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप। पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती कहती है, गजब की बात करूं, ना तो हमने उसको मार्ग बताया
ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गए। शिव कह रहा है पार्वती, दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं, हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं पार्वती, दूसरा, प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक मंजिल तक पहुंचना और परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर देते हैं। ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक, हमें किस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है, बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है कैसे, हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, एक बात बताओ, गाड़ी ना छोड़ी तुम लोगों ने, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना, जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना, ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आए हैं? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरु जी हमें बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले, ये बैग ले लेके और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है, इनका विश्वास बड़ा बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी के साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े प्रसन्न से चले, देखो हमारे ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही है, इधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोड़ा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर का। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा लिया, और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में क्या, चलिए। अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है,
एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति उनका भरोसा है और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बेग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतवा बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं उतना उतना देवादिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहे हैं, शिव की ओर बढ़ रहे हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा भोले अपने घर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा, विश्वास रखकर चले तेरे डमरू आता है सबको। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आनंद के साथ प्रयागराज की पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर बाबा देवादिदेव महादेव से दिल से अपने मन की बात करेंगे। जहाँ ये तो माँ गंगा का पावन तट है, त्रिवेणी का संगम है। कहते हैं किसी देवालय में शिवालय में जाकर जो आराधना करी जाती है त्रिवेणी संगम पर, एक बार बैठकर जो बाबा से कहा जाता है बाबा उसको दिल से सुनता है और मन की मनोरथ पूर्ण करता है। तो आप और हम मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और बड़े आनंद से बाबा से अपने मन की बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वे
वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होला सब दुख काटो तुम्हारा, होला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़कर गलत कर्म में लग जाता, चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता। शिव महापुराण की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि आप कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, आप जैसे भी, फिर भी अपने माता पिता के लिए आप श्रेष्ठ हो। एक बात हमने पहले कही कि आपके स्मरण में होगी कि एक बच्चा यदि गटर में नाली में कीचड़ में गिर जाता है तो वो बच्चे को मोहल्ले के लोग निकाल जरूर लेंगे, कॉलोनी के लोग उसको बाहर जरूर कर लेंगे, पर अपने गले नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? जम के तो बोलो, लगाएंगे नहीं। बच्चा अगर नाली में गिर गया, बच्चा अगर गटर में गिर गया, बच्चा अगर खड्डे में गिर गया तो मोहल्ले के लोग उसको निकाल जरूर देते, पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे। गले से कौन लगाएगा? अगर माँ ने देख लिया या पिता ने देख लिया या माँ ने देख लिया तो फिर वो माँ और पिता जब एक बार देख लेते हैं तो बच्चे को तुरंत दौड़ते हैं और दौड़कर उसको अपने गले से। अब माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यह बच्चा गंदगी में सना हुआ है या गटर के पानी में लगा हुआ है या गंदे पानी में लगा हुआ है। माँ बाप ने तो ये देखा कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, और उसको गले से लगा। जैसे माता पिता ये देखते हैं कि मेरा बच्चा है मुझे गले से लगाना है, उसी तरह आप कितने भी पाप कर्म में विलीन हैं। कोई कहता है आप झूठ बोलते हैं मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है आप चोरी करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहता है आप कपट करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहते हैं आप ऐसे गंदे हो मंदिर में मत जाया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, आप कितने भी बेकार हो तो भी शिवालय में जाया करो, तुम्हारा पिता एक दिन तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। आप शिवालय में जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे पर जाओ तो सही, आप उसकी चौखट तक जाओ तो, जब आप उसके दरवाजे तक जाओगे, चौखट तक जाओगे, जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचोगे तो वो एक ना एक दिन आपको हृदय से लगाएगा ही, ये निश्चित है। आपको अपने गले से, अपने कलेजे से लगाएगा ही, ये पक्का। और शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख
को देखो, चोरी का धन हाथ में और चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाओ। आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही, उसके शरीर में कष्ट हो रहा। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गए। भजन नहीं सुना, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी, कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे हैं। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे, हर हर। अब जैसे जैसे महादेवों का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन, तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है, उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सिवर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन। अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं और ये तीन मित्र एक दिन बर्बाद कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़े। पर नारी, ये भी एक देखा, कई लोगों को राम मंदिर में, अयोध्या में राम जी में विराजमान हुए, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोगों ने खूब जय घोष लगाई, खूब जय नारा लगाया, जय जय श्री राम, खूब चला। पूरे भारत में और पूरे विश्व में राम जी के अयोध्या में बैठने की जय जय घोष हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, और सारे साधु
सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संतों ने भगवान राम जी महाराज को वहां पर विराजमान किया। कईयों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पर कई ऐसे भी थे जिनको अवध में राम जी बैठ रहे होंगे तो सुहाने का रात की नींद गायब हो गई। कई ऐसे भी। शास्त्र कहता है 3 चीजें जिसके पास में व्यर्थ की आ गई है, समझ लेना, उसको सत्संग नहीं सुहारा, उसको राम नहीं सुहारा, उसको कृष्ण नहीं सुहारा, उसको शिव नहीं सुहारा, उसको भगवान का भजन नहीं सुहारा, उसको स्मरण नहीं सुहारा। आप घर से चले अपना कल्पवास का सामान लेकर, कल्पवास का सामान लिया, लकड़ी ली, संविदा ली, अनाज लिया, अन्न लिया, टेंट लिया, सारा सामान लेकर आप प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए। और प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, मालूम पड़े उस कल्पवास के अंतर्गत आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप राम नाम जप रहे हो, आप कृष्ण नाम जप रहे हो, आप गंगा का स्नान कर रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, भगवान के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। 1 महीने के लिए आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आप जप रहे हो। पर 1 महीने के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी वाणी का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है बुरा लग जाए, तो आप टेंशन मत लेना, लग जाए तो अगली बार मत बुलाना, उसमें भी चिंता का विषय नहीं। 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए, 1 महीने हम यहाँ रहने के लिए आए, 1 महीने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए, 1 महीने के लिए अन्न का सामग्री। शंभू 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए हम अन्न की सामग्री लेकर आए हैं, 1 महीने के लिए हम सारी सामग्री को जुटाकर लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अब जरा विचार करिए, एक महीने की पूरी सामग्री, 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहां पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं। पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है। अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया।
जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का तत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी। अन्नू तिवारी, मैं अन्नू तिवारी पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर के निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हो, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हो, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूं। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी। वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी जाती है, जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश में तो चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं कानपुर में कथा हो रही है, सब कहते हैं कि 1 दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल 1 दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतवा बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहाँ अपने हृदय से कह सकती हूँ आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ मिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, होती है उस श्वास में राम पहले से ही समाहित होता है, इसलिए जीव हमेशा जय जय श्री राम करता रहता है। उसमें हमें ये नहीं सोचना कि कोई पार्टी विशेष का नाम है ना, भगवान का नाम लेने में हमें पीछे नहीं हटना। देवराज जैसे ही शंकर जी का नाम निकलता, देवराज को क्रोध आता, अपने आप को थोड़ा क्रोध में अपने आप को मारने का प्रयास करता। चोरी का धन लिया, उठाया और चोरी का धन लेकर बाहर चले गया कि मुझे यहाँ आवाज नहीं आई, अब मुझे यहाँ आवाज नहीं आई। और चोरी का धन लेकर बाहर गया, फिर आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, हर हर महा। जैसे ही वापिस आवाज आई, फिर वापिस जैसी आवाज आई, आवाज आते से देवराज मंदिर के प्रांगण से भी बाहर चले, बहुत दूर, बहुत दूर, जहां तक आवाज ना पहुंचे, कोई आवाज आए ना। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात करती है महाराज, कि जीवन में अगर मौका मिल जाए और तुम्हें कोई सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, या भगवान शंकर का अभिषेक हो रहा है, या भगवान शंकर का नजदीक में मंदिर बन रहा है, या भगवान शंकर का कोई शिवलिंग है जो यहाँ विराजमान है, अगर आपको सूचना मिले तो
तो हम तो कहते हैं प्रयास करना, प्रथम प्रयास करना कि अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो सबसे पहला प्रयास करना अपने घर वालों को धन्यवाद देकर कथा के पंडाल में जाकर 1 मिनट की कथा सुनना, पर कथा के पंडाल में पहुंचना। जाइए। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा में बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समय मिलेगा, या कोई हमारे को बहुत प्रमोशन मिल जाएगा, या हमारे को बहुत सारा धन वैभव मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा ना तो हम प्रमोशन की बात करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि तुम्हें करोड़ों का धन मिलेगा, ना हम कहेंगे कि तुम्हारे को कुछ मिलेगा, पर इतना जरूर है अंतिम समय जब प्राण छूट रहे हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो और प्राण छूट रहे हो, और अंतिम समय में जब आईसीयू में पड़े होगे या वेंटिलेटर पर पड़े होगे, जैसे उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मेरा तो सब कुछ चले गया था और सब समाप्त हो गया था, पर मेरा विश्वास शिव ने जीवित रखा, शंकर ने जीवित रखा। मान लो कोई साथ नहीं, धन वैभव सत्ता सब अपनी जगह पर, अकेले आईसीयू में पड़े हुए हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, तब तुमको जब अकेले पड़े हुए हो और अंतिम सांसें चल रही हो और तुमसे कोई केले गुलाब जामुन खा, अरे बोलो तो प्रयाग वाली चीज हो, गुलाब जामुन अच्छी लगेगी, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी लगेगी अच्छी। अब तुमसे कोई कहे ले पालक पनीर की सब्जी खा लो, अब मर रहे हो, प्राण छूट रहे, अच्छी लगेगी? नहीं। कोई तुमसे कहे देखो तुम्हारी मौसी जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, कितना अच्छा मैसेज, पढ़ तो लो, अच्छा लगेगा? कोई तुमसे कह दे मैं सामने टीवी चला देती हूँ, कोई नाटक कोई सीरियल देख लो, मर रहे हो, प्राण छूट रहे, अंतिम क्षण, वेंटिलेटर पर पड़े, आईसीयू में पड़े हो, आखिरी श्वास चल रही, और कोई तुमसे कहे मैं टीवी चला देती हूँ, लो नाटक देख लो, सीरियल देख लो, अच्छा लगेगा? नहीं। उस समय पर ना लड्डू, ना पेड़ा, ना गुलाब जामुन, ना इमरती, ना भजिया, ना पकोड़ा, ना दही बड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो केवल एक प्रार्थना करेंगे, भगवान ऐसी कृपा कर दो इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल उम्र बढ़ा दो। अब भगवान क्या कहेंगे? तुमने अगर मेरी कथा को समय दिया होता, 3 घंटा मेरी कथा को दिया है और 2 दिन का मिला लो तो कितने घंटे हो गए? अब एक 6 घंटे तो हमारी भाषा में देखा जाए तो आधा घंटा तो आशीष ले जाए, बचा कितना? ये दोनों का मिला के 2 दिन का 5 घंटा। अब 5 घंटे में से हम कह रहे हैं ये 5 घंटा है, पर इसके अलावा का समय निकालिए। 1 बजे कथा चालू हो रही है, आप यहाँ पंडाल में कितने बजे आ गए? रात भर से है? पूरी रात से? गजबेरी पक्का है। तो कुछ खाया भी है कि नहीं? बोल बम का नारा है और बाबा है। धन्य हो जी, दंडवत प्रणाम हमारी ओर से आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। रात भर के बैठे हो, धन्य। अब सोचिए जरा, कथा कितने देर की है? 2.5 घंटे की, और बैठे पूरी रात से हो। अब जरा विचार करना, तुमने जो समय गंगा जी के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर महादेव को दिया है, काल बनाने वाला कौन है? महाकाल। समय बनाने वाला कौन है? महाकाल। सूर्य की गणना करने वाला कौन है? महाकाल। नक्षत्र बनाने वाला कौन है? महाकाल। तिथि बनाने वाला कौन है? महाकाल। जब काल की गणना करने वाला खुद काल अधिपति
महाकाल राजा है, तो तुम रात भर से अगर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, 2 दिन तुम बाबा के लिए निकाल कर आए हो, तो तुम्हारा समय तुमने जितना बाबा को दिया है, तुम्हें जब अंतिम समय में इस समय की जरूरत पड़ेगी, तब मेरा काल अधिपति वो समय निकाल कर तुम्हारे पास खड़ा है। तब खड़ा बोल बम का नारा है। और अंत समय प्रभु आया पड़ेगा, अंत समय प्रभु आया पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में आए, जो समय तुमने उसको दिया है वो समय। एक पत्र है, मैं ज्योति साहू पुत्री राम प्रसाद साहू, मैं ग्राम अकबरपुर, मिर्जापुर, कंसेदा, प्रयागराज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? इधर है, कहां है? हाथ हिलाओ। अच्छा, ये लोग हैं। ज्योति साहू कौन सी है? 1 2 3 4 में से है कौन सी? पीली वाले कपड़े वाले? हाँ ठीक। मैं ज्योति साहू पुत्री राम प्रसाद साहू, मैं ग्राम अकबरपुरा, मिर्जापुर, कसेदा, प्रयागराज की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जा। आजा बाबा, मेरा छोटा भाई दीपक साहू बचपन से ही मानसिक स्थिति कमजोर है। बाबा, बचपन से ही उसको चलना फिरना, जाना आना में तकलीफ और मानसिकता उसकी थोड़ी सी तकलीफदायक है। गुरुदेव, डॉक्टरों के हिसाब से वो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टरों के हिसाब से उसका चलना नहीं हो सकता, पर 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, और वो चढ़ा हुआ जल वापिस लाकर मैं अपने भाई को देती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा, आज मेरा भाई, लोग उसको मानसिक स्थिति खराब थी, पागल टाइप का था, लोग उसको अपशब्द करते थे, पर अब मेरा भाई खुद चलकर भगवान शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई। भाई आया है क्या तुम्हारा? जो चल नहीं सकता था, बैठा रहता था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब वो स्वयं लोटा भर कर जल लेकर जाता है और शिव जी को चढ़ाता है। आज मैं अपने भाई को भी यहाँ लेकर आई हूँ। बाबा से केवल एक बेलपत्र की चाह है। मेरा भाई बहुत अच्छा हो गया है गुरुदेव, और बाबा की कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस बेटी के लिए। बहुत बहुत सारा शंभो शरण मारो घड़ी रे दुख बारो, दया करी मेरी शरण।
शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। आप दिल से प्रार्थना, वो दिल से सुनता है। आप दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना, वहां बैठकर जिस समय पर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जहां जगह मिल जाए और व्यासपीठ के सामने बैठकर जहां से बोलने का मौका मिल जाए वहां बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर करो, दिल से। पत्र देखिए, प्रयागराज के पत्र पहले दिन के हैं और इतने पत्र पढ़ना सरल नहीं, सहज नहीं, हमारे बस की बात नहीं, और दिल से और विश्वास से कहते हैं। 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन सुनो, और 2 दिन सुनने के बाद तुम्हारे नजदीक में जब भी कथा हो, ये गंगा मैया के तट पर कहकर जाना कि अगला पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। दिल से सुनकर जा, दिल से। कथा कर रही है, देवराज का चरित्र कर रहा है। देवराज कथा नहीं सुना रहे, संत की वाणी नहीं सुना रहे, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। जो 2 बार हर हर महादेव कहा जा रहा है वो देवराज को श्रेष्ठ नहीं लग रहा। राम राम कहना, कृष्ण नाम कहना, शिव नाम कहना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। अब लगा देवराज लगा, छोड़ा मंदिर का प्रांगण, मंदिर छोड़कर, देवालय छोड़कर, शिवालय छोड़कर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। और मंदिर से बाहर निकले तो एक बेलपत्री का वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। कोई पूर्व की पुण्याई, कोई पूर्व की पुण्य। नसीहत और वसीयत 2 चीजें हैं। दुनिया के लोगों को वसीयत तो अच्छी लगती है पर नसीहत अच्छी नहीं लगती। और शिव महापुराण की कथा कर दिया, कोई पूर्व की पुण्य है। हमारे पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कर्म, हमारे माता पिता का कोई अच्छा किया हुआ कर्म, हम पहले भी कथा में कहे, जैसे गुल्लक बच्चा भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारा पुण्य जब एकत्रित होता है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं, और 21,600 श्वास में से ना जाने कितनी श्वास व्यर्थ जा रही है और ना जाने कितनी श्वास परमात्मा के भजन में आ रही है। जब वो परमात्मा के भजन में जो श्वास जा रही है, वो श्वास जब भराती है, जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, माता पिता के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का मौका मिलता। हमारे